चलिए नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हमारे गांव में 2025 का फर्स्ट स्नोफॉल हो रहा है और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। और इस बर्फ़बारी का आनंद आप भी उठाइए और देख सकते हैं पूरा गांव सफ़ेद चादर की लपेट में आ चुका है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं तो गाड़ियाँ भी जा रही है। और इस मौसम में ऐसे बर्फ़बारी में यहाँ से गाड़ी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये शायद से 4x4 है, ऐसे लग रहा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है बर्फ़ में कहीं भी जाना। तो हम तो अपने गांव से बाहर भी नहीं निकलते हैं। सर्दी भर में अपने गांव में ही थी। तो ये देखिए, ये भी जा रहे हैं आराम आराम से, डर डर कर जा रहे हैं। ये देखिए, तो आज बर्फ़बारी भी हो रही है और मैं आज अपना नया काम शुरू करने वाली हूँ। तो आज से मैं एक नया चीज़ सीखने वाली हूँ। तो आपको भी मैं अपना नया चीज़ दिखाऊंगी कि मैं आज से क्या सीखने वाली हूँ। तो अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं। तो अभी मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, ब्रेकफास्ट बनाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अब क्या काम करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो मैंने गाय को घास भी डाल दिया है और आपने आज का वेदर तो देख ही लिया है कि आज पूरी तरह से बर्फ़ इतने ज़ोरों शोरों से पड़ने लग गई है कि ऐसे लग रहा है कि 1-2 फुट तो पड़ ही जाएगी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले अपना बिस्तर तय करने का काम कर लिया है। और यहाँ मेरा कमर में दर्द हो रहा है क्योंकि आजकल ठंड भी बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से कमरों में दर्द होना तो बहुत ही ईजी सी बात है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो हमारे यहाँ पर पूरियाँ इस तरह से बनाई जाती है। तो आप लोगों के वहाँ पे बेलनों से बनाई जाती है, बट हमारे यहाँ पे हाथ से ही पूरियाँ बनाई जाती है। और इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है और हमारे पूरी का शेप कुछ अलग होता है। आप लोगों के पूरी से हमारा पूरी कुछ अलग ही शेप में होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूरी। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैं अपने ही लिए बना रही हूँ, मतलब कि ये मैं अपने वीडियो अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आने वाले टाइम में ये आपके भी काम आएंगे और मेरे भी काम आएंगे। तो अगर आप भी इस वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो ये आपके भी काम आ जाएगी। तो आप और मैं, मतलब कि हम तो एक ही फैमिली है। तो आप भी इस वीडियो का आनंद उठाइए और आप भी इस चीज़ को सीखने के लिए तैयार रहिए। तो सबसे पहले तो हमने ब्रेकफास्ट करा और सबसे पहली बात है कि हमने खुरा और अचार के साथ खाया और बिल्ली को भी दे दिया। उसके बाद जो हमारे पड़ोस के आंटी है वो हमारे घर में आए और इन्होंने सबसे पहले मुझे शुरुआत से ही, मैंने बोला कि शुरुआत से ही मुझे सिखा देना, तो इन्होंने मुझे सब अच्छी तरह से सिखा लिया। तो जो ये बिछाई बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है, इसे इस तरह से 2 लकड़ियों के बीच में एक सरिया रखना है और इसे इस तरह से बांधना है और इसे नीचे से ले जाना है और इस तरह से आपको बनाना है। तो मैंने इसमें सारा प्रोसेस ढंग से दिखाया हुआ है ताकि ये मुझे भी याद रहे और आपको भी समझने में आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं, इनको मैंने बोला थोड़ा आराम से कर ले, नहीं तो ये तो इतनी फास्ट है, मतलब कि होता है ना कि जो काम करने के बाद हमें एक्सपीरियंस हो जाता है और हाथ भी बैठ जाता है। तो ये इतने फटाफट से कर रहे थे, तो मैंने बोला थोड़ा सा आराम से कर लो। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लग गए। तो यहाँ पर आज से मैं शुरू करने वाली हूँ बिछाई बनाने का काम। तो हमारे यहाँ पर ऊन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हमारे यहाँ पर हर घर में बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ, गाय, बहुत सारे पशु पाला जाता है। तो जो हमारे भेड़ बकरियों के ऊन होते हैं उससे हम बनाते हैं सर्दियों में अपने लिए बिछाई, वो भी हम अपने हाथों से बनाते हैं। तो ये जो बिछाई है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है और हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसे लगाने से हमारे जो घुटनों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, इससे बिछाने के बाद हमारे कमरों में दर्द नहीं होती है। तो हर घर में, हर एक घर में, हर गांव में, स्पीति में, किन्नौर में तो आजकल यही बनाया जा रहा होगा। तो कोई अपने हाथों से बुनाई करते हैं, टोपी बनाते हैं, जुराब बनाते हैं और कोई इस तरह से बिछाई बनाते। तो मैंने सर्दी भर बुनाई का काम सीखा है। तो मुझे पहले बुनाई भी नहीं आता था, तो मैंने यूट्यूब में देख कर बुनाई भी सीख ली है। तो अब मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सिखा लेते हैं हमारा जो बिछाई है किस तरह से बनाया जाता है। तो कभी कभी हमारे यहाँ पर कभी शिमला वगैरह से कोई लोग आते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग ये बिछाई हमें भी दे सकते हो, बट हम ये बिछाई बेचने के लिए नहीं बनाते। तो कोई बेचने के लिए बना भी देते हैं, बट हम अपने ही घर के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरी जो सासू माँ है, दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिछाई बनाते हैं। तो आजकल सासू माँ वगैरह नहीं है, तो मुझे हमारे पड़ोस की आंटी ने बहुत अच्छे से सिखाए। तो इन्होंने मुझे बोला कि एक बार ट्राई करना है तो कर लो। तो मैं यहाँ पर ट्राई करने लग गई। तो
मुझे पहले तो ऐसा लगा कि ये तो आसान है, मैं कर सकती हूँ, पर जब मैं यहाँ पर करने लग गई तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। तो इन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर बाहर जाके आती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, तब तक मैं कर ही लेती हूँ। तो मैं कॉन्फिडेंस था कि मुझे आ ही जाएगा, देख के तो ऐसे लग रहा था बहुत ईजी सा है, पर जब मैं करने लग गई थी तो 2 बार तो मेरा अच्छे से हो गया, बट तीसरी बार जब मैं करने लगी तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि कहाँ से क्या डालना था। तो जो मेरा धागा है वो पूरी तरह से उलझ गया था। तो ये होती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसी वजह से वीडियो बनाकर रखा ताकि मैं देखकर मुझे याद भी आ जाए, और जब मैं वीडियो देखूं तो मुझे हाँ ये है, ऐसे है करके याद भी आ जाए। तो अगर आप में से किसी को भी ये सीखना है तो आप इस वीडियो को देखना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आया। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो ये वीडियो तो मैंने अपने आप के लिए बनाई, अगर आपको भी ये वीडियो देखकर आपको भी समझ आ जाता है तो आप भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है लॉक, तो ये लास्ट है, तो लास्ट में भी मैंने बना के रखा है कि इसे किस तरह से करना है। तो इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। मुझे तो इस वीडियो को देखकर पूरा याद आ रहा है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो अगर आपको भी पिछाई बनाना है अपने घर को सजाने के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बिछाई तो बहुत अच्छे से बनाने आ जाता है, डिज़ाइन भी डालने आ जाता है, बट जो इसका ताना बाना है इसे डालना नहीं आता है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, जैसे कि मैं हूँ, जिसे नहीं आता है, उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो यहाँ पर मैं तो पूरा ध्यान लगा के, पूरा काम कुम छोड़ छाड़ के इसे देखने लग गई और एक एक चीज़ नोट करने लग गई। तो जितना मेरे से हो पाया वो तो मैंने इसमें कैप्चर कर लिया। तो ये हो रहा है लास्ट, तो लास्ट में एक धागा अलग से बांधा जाता है जो कि हमारा साइड में रहता है। तो ये है अलग वाला धागा। तो इसमें बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो सीखने से ही सब कुछ आ जाता है। तो आप कहते हैं ना कि सीखने से ही सब कुछ आ जाता है। तो मैं भी अब पहली बार ही सीख रही हूँ, तो आज मेरा फर्स्ट डे है, मैंने आज तक इसे हाथ भी नहीं लगाया है। तो घर में होते टाइम मम्मी वगैरह मुझे बनाने नहीं देती थी, अब जब शादी कर लिया तो होते यानी कि बहुत सारे गांव वाले सभी बनाने लग जाते हैं, और मैं अकेली रोज़ मैं अकेली बैठी रहती हूँ, कभी इधर से उधर जाना, कभी इधर से उधर जाना। तो ऐसे कर करके मेरा सर्दी 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गया। तो अब जब लास्ट फरवरी महीना बचा तो मेरा बिल्कुल दिमाग खुल गया। कहते हैं कि लास्ट में ही दिमाग आता है, तो मैंने सोचा कि अब सीख ही लेते हैं। तो आजकल जो धूप है वो भी लंबा हो चुका है। पहले पहले तो हमारे यहाँ पे 2 बजे से ही धूप छिपने लग जाती है, तो टाइम भी इतना नहीं मिलता है। गाय के साथ कभी पानी पिलाने ले जाओ, कभी घास डालो, कभी साफ़ सफाई, कभी खाना बनाओ। इसी वजह से आजकल धूप भी लंबा है। तो मैंने सोचा इधर उधर फुदकने से अच्छा है कि अपने लिए भी कुछ सीख लेते हैं और घर के लिए भी काम आ जाएगा और हम खुद भी बेले नहीं बैठेंगे। तो ये इस तरह से लिया जा रहा है। तो आप आराम से देखना इस वीडियो को, तो आपको ज़रूर आ जाएगा। जो फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी ज़रूर सीख लेंगे। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही इसे सीख रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अंदर से कि मैं भी कुछ सीखने वाली हूँ। तो गाँव में कुछ औरतें होती हैं जैसे कि हम भी अगर कोई कुछ काम ना करे तो बोलते हैं कि ये तो ऐसी है, कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते होंगे कि ये तो वीडियो ही बनाते रहती है, इसे तो कुछ नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए आज स्पेशली ये देखिए, ये है मेरा आज से नया काम। तो मैं भी आज से बेला नहीं रह रही हूँ, अब मैं भी कुछ नया सीख रही हूँ। तो कहते हैं मतलब कि 2-3 औरतें मिल गए तो बस बातें करना शुरू, तो ये तो औरतों का काम ही है। तो सबसे पहली बात, औरत मैं भी हूँ, तो मैं भी, बहुत सारे लोग अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं तो हम भी हर किसी के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो औरतों का तो ये काम ही ऐसी है। तो सर्दियों में हमारे यहाँ पे जो औरतें हैं हर एक घर में इस तरह से बनाया जाता है। तो कोई भी औरत ऐसी नहीं है कि जो बेले बैठते हैं। तो कोई बुनाई का काम, तो मैं इस साल बुनाई का काम सीख रही थी, मतलब कि बैठी तो नहीं रही, बट लोग सोचते हैं कि ये तो वीडियो ही बनाती रहती है, कोई काम ही नहीं है इसके बाद। बट मैं अपना वीडियो छोड़ छाड़ के, तो मैंने एक अपनी सवांग के लिए स्वेटर बनाया था जो कि अच्छा तो नहीं बना, बट खुशी होती है कि मैंने खुद ने बनाया है ये बोल के। तो इस बार मैं बिछाई बनाने वाली हूँ, तो अगले साल इससे भी अच्छा बनाएंगे, कुछ ना कुछ और सीखते रहेंगे। तो यहाँ पे हम चाय पी रहे थे, तो इसमें हमें लग गया था 2-3 घंटा। तो ऐसे इजी काम नहीं है ये,
तो बहुत ज़्यादा पहली बात जो जिसने सीख लिया वो तो बोलते हैं कि आसान है, बट जो सीखने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है। बस एक बार सीखने की बात है, उसके बाद तो सब कुछ इजी ही लगता है। तो यहाँ पर हम 2-3 औरतें मिलकर पूरे गांव की बेइज्जती करने लग रहे थे, मजाक कर। तो होता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो ताना बाना है वो तो हो गया था, बट अब इसका जो लॉक्स का सिस्टम है वो हो रहा था। तो लॉक भी हो गया। अब ये दीदी मुझे ऐसे बुनाई करने के लिए सिखा रही थी, तो एक ही बार में मैं पूरा सीख गई थी। तो मुझे बिल्कुल ध्यान से, मेरे को ऐसे मन में था कि मुझे सीखना ही सीखना है। तो कुछ नहीं आता है, मुझे मन में होता है ना कि यार कुछ नहीं आता है, कुछ ना कुछ सीखना ही सीखना है। तो मैंने इस चीज़ को पूरा ध्यान से सीखा, तो मुझे आ ही गया। तो 1-2 बार में मैंने देखा, बस उसके बाद मुझे आ गया। तो कल से मेरी ड्यूटी लगेगी इस बिछाई को बनाने के लिए। तो आपको भी मैं सिखाते रहूँगी कि इसे किस तरह से बनाना है। तो ये रहा मेरा आज से नया काम। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।